जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। डूबते हुए जहाज के सरदार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर अब एक और संकट आ गया है। महाराष्ट्र का दिशा सालियान केस फिर से खुल चुका है, जिसमें आदित्य ठाकरे बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 दिन पहले, महज 6 दिन पहले ही दिशा सालियान की भी मौत हुई और इन दोनों की ही मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। एक सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट के अंदर उनका मृत शरीर मिला, उनकी आत्महत्या की बात सामने आई, लेकिन उसमें भी कई आरोप लगे और उसकी भी जांच चल रही है। वहीं दिशा सालियान जो कि मलाड में रहती थी, एक रिहायशी इलाके में, और वहां 14वीं मंजिल से वो नीचे गिरी और मृत पाई गई। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था, इसमें कई और गुत्थियां थी, इसमें कई संशय थे और इसकी जांच भी अभी तक चल रही है। और अब इस मामले में दिशा सालियान के पिता फिर से सामने आए हैं, जो कि इस लंबे वक्त तक अभी तक अपनी बात, उनका जैसे कहना है कि वो ठीक से नहीं रख पाए थे, उनको बोलने नहीं दिया गया और उनको भ्रमित किया गया, लेकिन अब वो खुद सामने आए हैं और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी दिशा सालियान के मामले की फिर से जांच की जाए। जो उसकी जांच पिछली सरकार में की गई थी उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई गड़बड़ियां हैं, कई मैनिपुलेशन की गई है और किसी को बचाने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि इसमें उनका आरोप है कि इसमें कई राजनीतिक हस्तियां, इसमें मीडिया, इसमें बॉलीवुड, ये सब कई लोग, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कई लोग इसमें शामिल हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि दिशा सालियान केस की दोबारा से जांच शुरू हो और इस मामले में आदित्य ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने मुख्य अभियुक्त बताया है, उन्हें मुख्य आरोपी बताया है कि आदित्य ठाकरे को, उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ये तीनों मांग के साथ सतीश सालियान जो हैं वो सामने आए हैं और इतना ही नहीं, वो मीडिया में भी अपनी बात रख रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि इतने साल बाद वो क्यों सामने आए। ये जो नेता संजय राउत जैसे नेता आरोप लगाते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, वो पहले क्यों नहीं सामने आए, उसका जवाब भी सतीश सालियान दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने जांच पर जो शंकाएं जाहिर की हैं, जो उन्होंने तथ्य बताए हैं, उसके आधार पर इस मामले की गुत्थी और उलझ गई है और इसी को आधार बनाकर कोर्ट से भी मांग की गई है कि इसकी जांच की जाए। और सतीश सालियान ने अपनी पिटीशन में कई गंभीर बातें की हैं, कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा है, उनका क्या जवाब है, इस सब पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा इस केस के बारे में जानिए। एक लंबा वक्त गुजर गया है, कई साल हो गए हैं, तो इस पर एक नजर डालते हैं कि जो दिशा सालियान है, उनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 2020 को, जब अपनी 14वीं मंजिल से नीचे उनका शव पाया गया। और तब तक उनकी मौत की खबर इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। वो सेलिब्रिटीज की मैनेजर जरूर थी, जो कि पीआर का काम संभालते हैं, एडवर्टीजमेंट दिलवाना, काम दिलवाना, प्रचार करना, इस तरह का काम जो है मैनेजर का होता है। तो वो ये सब काम किया करती थी, सेलिब्रिटीज का उनसे मेलजोल जरूर था। लेकिन इसके 6 दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो जाती है। उनका शव कमरे में पाया जाता है और जब उनकी मौत पर उस पर सवाल उठ ही रहे होते हैं, उनकी मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही होती है, कि तभी पता चलता है दिशा सालियान, उनकी मैनेजर, उनकी भी मृत्यु हो गई और वो भी रहस्यमय तरीके से 14वीं मंजिल से नीचे गिरी हुई मिली है। इसके बाद दोनों केसों को और इनसे जुड़े हुए तारों को जोड़ा जाने लगता है, जिसमें ये भी सामने आया था, और जैसा कि सतीश सालियान के पिता का कहना है कि दिशा सालियान ने 8 जून को ही एक पार्टी रखी थी। उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी थी जिसमें आदित्य ठाकरे आए थे। जो 8 जून को मृत्यु की बात कही जा रही है, उसी दिन एक पार्टी भी रखी गई थी जिसमें आदित्य ठाकरे आए थे और उनके बॉडीगार्ड भी साथ में थे। और इस पार्टी में सूरज पंचोली आए थे और इसके अलावा डीनो मौर्य आए थे, दोनों ही अभिनेता हैं, वो भी इस पार्टी में शामिल हुए थे और आदित्य ठाकरे भी आए थे। तो यहाँ से सवाल उठता है कि आदित्य ठाकरे अगर गए थे तो वो क्यों गए थे, क्या कर रहे थे दिशा सालियान की पार्टी में, और अगर गए हैं तो वो पुलिस को बताएं कि वहां क्या हुआ था। और जब दिशा सालियान की मृत्यु हुई, क्या वो उस समय आसपास थे, यानी कि उससे कुछ देर पहले ही गए, कि वो पहले चले गए थे
और उस पार्टी में कौन कौन था, क्या कोई झगड़ा हुआ, तो आदित्य ठाकरे जो हैं उनसे इस बारे में सवाल तो उठेंगे ही, सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि 8 जून को वो वहां पर थे कि नहीं थे, क्योंकि उनके पिता ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है आदित्य ठाकरे के ऊपर, और इस मामले में उन्होंने सिर्फ उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की है। उनके पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं पिटीशन पर। इन दोनों मामलों में सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो अभी जांच चल रही है, और दिशा सालियान के मामले में एसआईटी का गठन हुआ था 2023 में, उसकी जांच अभी तक चल रही है, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। और इससे पहले जो जांच हुई जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो फिर जब सैया भये थानेदार तो अब डर काहे का, यानी अब जिन पर आरोप लगा है जांच उन्हीं को ही करनी है, तो फिर जांच किस तरह होगी। लेकिन अब जब सतीश सालियान सामने आए हैं तो उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं, उन्होंने याचिका में कई बातें की हैं, जो एक एक करके आपको हम बताएंगे कि क्यों इस मामले पर शक पैदा होता है। उनका कहना है कि 14वीं मंजिल से मेरी बेटी गिरी नीचे, और जैसा कि उनको पुलिस ने बताया कि उसके माथे पर चोट आई, पैर में, कंधे पर चोट आई, लेकिन उसकी एक भी हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा सालियान की कोई भी शरीर में कहीं भी फ्रैक्चर नहीं पाया गया, और इसके अलावा उनके शरीर पर, उनके कपड़ों पर एक भी खून की बूंद नहीं थी। अभी उनके पिता का कहना है कि उनको जो चीजें दी गई, कपड़े दिए गए उनके, और उनको पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दी गई, लेकिन उनके शरीर पर एक भी बूंद नहीं थी खून की। कपड़ों पर तो होनी चाहिए थी कि 14वीं मंजिल से कोई नीचे गिरेगा तो उसका सिर तो फटा होगा, सिर फटेगा, कहीं से खून निकलेगा, फ्रैक्चर नहीं हुआ तो कहीं खून तो निकलेगा। छोटी सी भी चोट लगती है, अगर आप जमीन पर भी गिर जाते हैं, चक्कर खाकर गिर जाते हैं, तो खून निकल आता है चोट लगने से सिर पर, तो वो तो सीधे सीधे 14वीं मंजिल से नीचे गिरी। और अगर खून निकला होता तो कपड़ों पे भी कहीं लगा होता, बॉडी पर भी होता। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बेटी के कपड़ों पर, बॉडी पर कहीं कोई खून नहीं था। इसके अलावा पोस्टमार्टम की भी उन्होंने बात की कि जहां सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम एक दिन के अंदर हो गया, वहीं उनकी बेटी के पोस्टमार्टम में 50 घंटे लग गए। 50 घंटे के बाद उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। इतना लंबा समय क्यों लगा पोस्टमार्टम कराने में आपको? अब उनका कहना है कि इससे जो है सबूत मिटाए गए, उनकी लड़की की जो हत्या हुई है उससे सबूत मिटाने के लिए इतना लंबा समय लिया गया। दिशा सालियान के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की सिर्फ हत्या नहीं हुई है बल्कि गैंगरेप हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, पुलिस ने इसकी ऐसी कोई धाराएं दर्ज नहीं की है, लेकिन उनके पिता का आरोप है कि गैंगरेप हुआ, उनके साथ क्रूरता हुई और फिर वहां उनकी हत्या हुई। लेकिन उस हत्या को छुपाने के लिए उन्हें नीचे लाकर पटक दिया गया, बॉडी वहां शिफ्ट की गई और बोल दिया गया कि 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। ये पूरी थ्योरी बनाई गई, ऐसा सतीश सालियान का आरोप है। अब सवाल सतीश सालियान से ये भी उठ रहे हैं कि साल 2020 में आपने कहा था कि हम इस जांच से संतुष्ट हैं, तो आप अचानक अब 2025 में क्यों सामने आए हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए? उन्होंने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उस वक्त जब ये मेरी बेटी की मौत हुई तो जब मुझे पुलिस ने सारी जानकारी दी तो मेरा पुलिस पर पूरा भरोसा था कि वो जो बता रहे हैं सही बता रहे होंगे। मुझे नजरबंद करके मुझे उस तरह से सबूत दिखाए गए जिससे कि मुझे ये बातें सही लगे, मेरे सामने इस तरह के बयान रखे गए, मुझे मैनिपुलेट किया गया। पुलिस ने पूरी तरह मामला मेरे सामने ऐसा रखा कि मुझे लगे कि वाकई मेरी बेटी का निधन हुआ है, मौत हुई है। और उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने उस वक्त उन्हें ये कहा था कि यह आत्महत्या है, हत्या नहीं है, आत्महत्या है, और ये भी नहीं कि गलती से गिर गई, कोई एक्सीडेंट है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बाद में इसे दुर्घटना कह रहे हैं कि वो गलती से गिर गई होंगी। तो ये भी आप साफ नहीं पता कर पाए कि वो गिरी कैसे, जबकि पार्टी की बात भी कही जा रही है, क्या कोई और घर में भी था? तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं जो कि अनसुलझे रह गए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने इस मामले को और देखा, जब मैं वहां से निकल गया था पुलिस कस्टडी से, उसके बाद इन सालों में जो मैंने चीजें देखी, जो मैं दबाव से निकला, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी 2022 तक, ये तक आरोप लगता है कि एक्स मेयर ने उस वक्त धमकाया था। तो यही वो कह रहे हैं कि जब मैं उन चीजों से बाहर आया, मैंने बाहर आके मीडिया में देखा, रिपोर्ट्स पढ़ी और फिर गौर किया मामले पर, तो मुझे लगा कि ये मामला साथ मेरी बेटी के साथ दुर्घटना का नहीं है, इसके पीछे हत्या है, इसके पीछे कोई तो साजिश है। उन्होंने ये इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे और इसके बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे और मामले को दोबारा खोलने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। लेकिन अब जब इस मामले में
आदित्य ठाकरे का नाम आ गया। आदित्य ठाकरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला होगा उस पर निर्भर करेगा कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ उसमें एफआईआर होती है या नहीं, या फिर इस मामले की जांच दोबारा होती है कि नहीं। इस पर तो ये तो कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन अब संजय राउत, आदित्य ठाकरे, इन लोगों की बयानबाजी शुरू हो गई है। संजय राउत का मुंह खुल गया है, क्योंकि अब मुश्किल तो बढ़ गई है। पहले ही पार्टी टूट रही है, जगह जगह से नेता छोड़कर जा रहे हैं। अब 2020 वाली स्थिति तो है नहीं, अब तो आपकी एक टूटी हुई पार्टी है। पहले ही आपसे एक शिवसेना अलग हो चुकी है। अब जो आपके पास बची खुची शिवसेना है उसमें भी नेता हर रोज छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में ये इतना कानूनी मामला सामने आना, वो भी ऐसा मामला जो कि कानूनी तो है ही लेकिन लोगों से इमोशनली भी जुड़ा हुआ है, इसमें फिर से आदित्य ठाकरे का नाम आना उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के लिए बड़ी परेशानी की बात है। तो जैसे ही अब ये मामला आया तो संजय राउत ने बयान देना शुरू कर दिया। ये राजनीति है, आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए हो रहा है। अचानक से दिशा सालियान के पिताजी अब इतने दिनों में क्यों आ गए, ये औरंगजेब के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये सारे जो बयान है, सारी बातें संजय राउत बचाव में कहने लगे। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं मेरी छवि खराब करने की कोशिश है और मैं इसका जवाब जो है वो कोर्ट में दूंगा। कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में ही मैं इसका जवाब दूंगा। वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं आदित्य ठाकरे, क्योंकि देखिए मामला बहुत गंभीर है। दिशा सालियान का मामला है, सिर्फ एक बात हत्या की नहीं है या मौत की नहीं है। यहाँ बात यह भी है कि लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मामला बेहद अहम हो जाता है और इसलिए आदित्य ठाकरे की टेंशन भी बढ़ गई है। क्योंकि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसमें जांच के फिर से आदेश दिए, यानी कि सीबीआई को ये सौंप दिया और इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी कि अब आपकी सरकार नहीं है, कि आप जो है उद्धव ठाकरे जब सरकार में थे कि मामले को जांच को किसी भी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सीबीआई के पास जाती है तब तो और मुश्किल है, क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसी है। और यहाँ पर अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर तो आदित्य ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और आदित्य ठाकरे फिर इस मामले में और फंस सकते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। सतीश सालियान ने पिटीशन दायर की है। कोर्ट के फैसले के बाद ये निर्भर करेगा कि आदित्य ठाकरे अब जेल जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर एफआईआर हो गई तो हिरासत में तो पक्का ही लिए जाएंगे। पूछताछ तो उनसे होगी ही, क्योंकि वो इसमें मुख्य आरोपी बनाए जा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे की बेचैनी इसीलिए बढ़ गई है कि ये केस तो खुल रहा है, साथ में उनके लिए जेल के दरवाजे भी खुल सकते हैं और आदित्य ठाकरे को पुलिस उठाकर ले जा सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।